विचार सार परमा माध्यम जगत व्यापिनी मीरा पुस्तकधारिणी भयदा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् येनाक्षरसमाम्नाय विगम्यो महेश्वरा चित्तं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनिम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी जो हम पूर्व में सूत्र पढ़ा, सामान्य सूत्र पढ़ते आ रहे हैं, हर्षंज्ञापन वह भी प्राप्त है। तो दोनों में से किसका क्या निर्णय लें, तो हमने पीछे कई जगह ये निर्णय लेके आए थे कि ऐसी स्थिति जब खड़ी हो जाती है कि जब दोनों को अवकाश सूत्र दोनों ही प्राप्त हों और युगपत प्राप्त हों, एक साथ प्राप्त हों, तो विप्रतिषेधे परम कार्यम से हम पर सूत्र को देखकर निर्णय ले लेते हैं और जो पर में सूत्र होता है उसी को हम लगा लेते हैं। तो ऐसा देखने से हम देख के आए कि पीछे के कुछ सूत्रों में, लेकिन यहाँ इनको पर सूत्र से रूप बनाने में ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि पर सूत्र से रूप बनाना अभिष्ट नहीं हो रहा था। तो उसके लिए वार्तिक पढ़ा। वार्तिककार ने नुमचिरवत भावेभ्यो नुट पूर्व विप्रतिषेधेन, ये वार्तिक कहता है कि वैसे तो वार्तिक आप लोगों ने भी देखा होगा, यदि किसी ने देखा हो तो बताए ताकि पता चले। कहा था हमने कि थोड़ा सा विचार करना, तो देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है। आपने देखा मतलब क्या है कि ऐसा 3 जगह पे अभी होगा। एक तो अभी आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, इसके आगे हम रूप बनाने जाएंगे जब, तो एक शब्द आएगा वारी, तो वहाँ वारी शब्द बनाने के समय पर ऐसी स्थिति खड़ी होगी। और एक शब्द आएगा तीसरी। ये जब रूप हम आगे जाके बनाएंगे तो इन शब्दों को, इन रूपों को बनाने में भी हमें ऐसी कोई स्थिति प्राप्त होगी। तो इन सभी को लेकर ये वार्तिक लिख दिया गया है। तो ऐसा नहीं वारी शब्द बनाएंगे आगे, तीसरी तीसरी, हाँ तीसरी, रिकार है उसमें, सकार में रिकार है, तो वहाँ भी ये आएगा, इस तरह की स्थिति खड़ी हो जाएगी। वहाँ पर भी ये नुट आगे खड़ा होगा हर्षणज्ञापन नुट से, और वो कुछ और कराना चाह रहे होंगे। तो वो जो वार्तिक में इन्होंने लिखा ना नुम अचिर, तो नुम अचिर का मतलब ये है कि नुम वहाँ पर एक आगम कराना चाहेंगे नुम का, इको अचि विभक्तो सूत्र लगना चाहिएगा वहाँ पर नुम का। तो नुम के साथ में फिर नुट आके खड़ा होगा, नुम के साथ में नुट आके खड़ा होगा। तो नुट तो हर्षणज्ञापो नुट और नुम इको अचि विभक्तो से, तो फिर वहाँ पर भी ठीक यही वार्तिक निर्णय देगा कि आप इसमें जो पर सूत्र है उससे कार्य ना करा के आप पूर्व सूत्र से ही कार्य करा लीजिए। इसी तरह क्या होगा, जो वहाँ पर तीसरी शब्द के लिए फिर वहाँ पर अच परे होने पर रेफादेश कर देता है। एक सूत्र होता है अचि रह रितः, ये सूत्र वहाँ पर अच के पर रहते, अस्त पर में मिल ही जाएगा ये आम का, तो अच के पर रहते रेफादेश वो कराता है। लेकिन वहाँ भी इसको रेफादेश जो है अभिष्ट नहीं है रूप की सिद्धि के लिए, तो वहाँ फिर से ये वार्तिक खड़ा करेंगे कि देखो अचिर है ना, अचिर अच के परे रहते ये रेफ आदेश मत करो,
इसमें भी आप नुट का आगम ही करो। और नुट का आगम करने का बस एक ही तरीका बनता है कि वि प्रतिषेध पर को वि प्रतिषेध अपर पढ़ो। यानी ये जो सूत्र जिनसे हम कार्य कराने चाह रहे हैं, यदि देखें तो आप लोग ये नंबर देखो कि ये जो सूत्र है हमारा हर्षोन्नद्यापो नुट, अपनी पुस्तक में खोल के देखो, हर्षोन्नद्यापो नुट का क्या नंबर भाषा? तो पर वाला हो गया, नहीं हो गया? वो त्रिज्युत वाला पर हो गया। तो यदि वि प्रतिषेधे परम कार्यम को बिल्कुल हम वैसा ही समझे जैसा वि प्रतिषेधे परम कार्यम कह रहा है, तो हमें त्रिज्युत भाव कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? लेकिन उसी चीज को बात करने के लिए वार्तिक लिखना पड़ा। तो अब जब वार्तिक ने ये कह दिया कि आपको ये पूर्व पढ़ लीजिए, अर्थात आप पूर्व वाला कौन सा सूत्र पढ़ गया? नुट का आगम वाला पढ़ गया, नहीं पढ़ गया? तो इसलिए आप इसमें नुट का कार्य करा लीजिए। ये सूत्र जो है कह रहा था। ये 3 जगह जो इन्होंने बताई, अची और ये आगे आएगा, वहां पर भी ऐसी स्थिति खड़ी होगी। ये जो 2 सूत्र आपको बताए हमने वहां पर, इकोची विभक्तो और अचिरोरित, ये सूत्र भी जो हैं देखे तो ये पर में है, ये सूत्र भी पर में ही बैठे हैं, लेकिन फिर भी वहां भी नुट का आगम करा देंगे। तो ये इसलिए वार्तिक आगे भी काम आएगा। तो क्रोष्टु धन आम की स्थिति में त्रिज्युत भाव हुआ नहीं है, क्योंकि इसका काट दिया वार्तिक। तो त्रिज्युत भाव नहीं हुआ तो नुट का आगम कर लीजिए। नुट का आगम से नाम हो जाता है, इतना तो आप करते आए हो पहले भी। तो नाम हो जाने से क्या होगा? नाम हो जाने से फिर आपको नामी सूत्र प्राप्त हो जाता है। तो ये नामी सूत्र क्या करता है? दीर्घ करता है। तो क्रोष्टु की जगह क्रोष्टु नाम हो जाएगा। दीर्घ भी करा दिया ना नामी ने, तो ये क्रोष्टु नाम हो जाएगा। सप्तमी विभक्ति में फिर हमें गी प्रत्यय मिलता है, थोड़ा लिख गया इसमें। ये तो आजादी विभक्ति है, तो आजादी विभक्ति के लिए हम सूत्र अभी पढ़ के ही आए हैं, अभी जिसका बाद नुट ने किया है। तो उसी सूत्र से विभाषा तृतीयादिश अचि से ही यहाँ क्या हो सकता है? त्रिज्युत भाव विकल्प से हो सकता है। तो त्रिज्युत भाव में, त्रिज्युत भाव यदि हम इसको कर देंगे तो त्रिज्युत भाव से ये क्या बन गया? क्रोष्टु की जगह क्रोष्ट्री बन गया। क्रोष्ट्री, क्रोष्ट्रू की जगह क्रोष्ट्री हो गया। तो गी में तो फिर यही ई बचा, ये तो बात स्पष्ट है, तो इतनी बार देखते आ रहे हो। त्रिज्युत भाव, हाँ त्रिज्युत भाव जब होगा तो ऋतोगी क्या करता है? गुण करता है कि नहीं करता है? ऋतोगी गुण करेगा तो कैसे करेगा? क्योंकि वो 2 ही जगह तो कार्य, मतलब कार्य कितनी जगह कर रहा था वो? 5 जगह तो उसको सर्वनाम स्थान की प्राप्त हुई थी और 1 जगह उसको गी की प्राप्त हुई थी। तो अब जाके वो सर्वनाम से गी यहाँ प्राप्त हो गया, तो यहाँ गुण कर देगा। अब गुण करेगा ये, तो गुण करने के लिए आप जानते हैं रपर होके ही गुण होता है। तो रपर होके करोगे तो अर होगा, अर होगा कि नहीं होगा? अच्छा, री को जब अर करोगे तो क्या बन जाएगा? ये अर, टकार जो हलंत हो गया तो वो टकार इसमें जुड़ जाएगा। तो अर, तो ये टकार तो पूरा हो गया, तो क्रोस्टर हुआ, क्रोस्टर हुआ। और कोस्टर से बाद में इकार वैसे है, तो रूप क्या बन गया? क्रोस्टर री। अच्छा, ये तो हो गया हमारा उस पक्ष में जिस पक्ष में ये त्रिज्युत भाव हुआ, ये हो गया हमारा सप्तमी एकवचन चल रहा है। एक पक्ष हमारा वो होगा जिसमें ये क्रोष्टु ही रह जाएगा, विकल्प पक्ष का, उसमें क्रोष्टी नहीं होगा। तो क्रोष्टु रह जाएगा तो उसकी घी संज्ञा है। अब घी संज्ञा में आपको याद होगा सप्तमी विभक्ति के लिए एक विशेष सूत्र घी संज्ञा के लिए हम देख के आ रहे हैं। हरी शब्द में देखा बार बार, केवल घी संज्ञा में घी के लिए बना वो सूत्र, याद आ रहा होगा। अच्छ घेहे है, उसमें 2 काम होते हैं। अच्छे घेहे में 2 काम होते हैं। क्या 2 काम होते हैं वो आप बता दो चलो। हाँ, घी को उत करता है और जो अकार होता है उसको उकार कर देता है। उकार को अत कर देता है। घी को ओत और उकार को अत। पहले किसमें आया था ये? तो किसको फिर वहाँ इसको वहाँ से उकार को अत कैसे बनाया था? उकार कहाँ मिला था यहाँ उसको? हाँ, हरि शब्द में आया। तो हरि शब्द में वही तो हम पूछ रहे हैं, ये इसने उकार को अकार कहाँ बनाया फिर हरि शब्द में? ये भी तो बताओ।
आपने अभी अभी क्या बोला था? अच्छा अच्छा, ठीक है। इसीलिए सूत्र का एक अंग नहीं पकड़ो, सूत्र का जो पूरा अंग है वो पकड़ लोगे तो सूत्र कहीं भी लगा लोगे। क्या था? घी को करता था। अब घी में चाहे वो आपका उकार मिल जाए या वो फिर इकार मिल जाए, उससे क्या मतलब है? वो तो घी को कर रहा है कि नहीं? तो फिर क्या आ गया हमारा वहां पर? क्रोश टू। क्रोश टू में ई है, ई को क्या किया? औ, और घी को क्या किया? आकार। तो क्या हो गया यहाँ पर? क्रोस्ट। क्रोस्ट हो गया ना पहले तो, धन औ, क्रोस्ट धन औ हो गया, तो सामान्य वृद्धि रीति सूत्र प्राप्त है। तो क्या बन गया? सप्तमी द्विवचन पीछे से बना के आए थे, सप्तमी द्विवचन आप लोग पीछे से बना के आए थे। संबुद्धि में क्या रह गया था? संबुद्धि में हे क्रोष्टु, सब में कुछ उच्चारण करेंगे संबुद्धि का, तो हे क्रोष्टु। क्रोष्टु में सकार है। संबुद्धि में ये त्रिज्वत भाव होगा कि नहीं होगा? संबुद्धि में त्रिज्वत क्रोष्टु संबुद्धि में करता है त्रिज्वत भाव कि नहीं करता? असंबुद्धौ त्रिज्वत भाव नहीं करेगा, क्योंकि असंबुद्धौ, हाँ, संबुद्धि भिन्न में कार्य करता है, तो त्रिज्वत भाव होगा नहीं है। तो त्रिज्वत भाव नहीं होगा तो क्रोष्टु ही रहेगा। और क्रोष्टु की स्थिति में अब आप देखो हर्षवस्य गुणा लग जाएगा। हर्ष तो है ही क्रोष्टु, गुण कर दीजिए, ऊ को गुण ओ हो गया। ओ गुण हो जाने से देखो ओकार एंग में आता है कि नहीं आता? एंग में आता है तो एंग हर्षवाद संबुद्धि ले लो, एंग पे कार्य कर जाएगा वो। तो क्या हो गया फिर? तो क्या बन गया? हे क्रोष्टो। तो सकार का श्लोक हो गया ना, क्या बन गया? हे क्रोष्टो हो गया ये। हाँ, एक रह गया इसमें, हे क्रोष्टो, तो ये हो गया। इसमें फिर हे क्रोष्टारो वही औ का, और हे कृष्टार। अच्छा, क्रोष्टु और सु रहा था, तो सु में तो आप जानते थे, क्रोष्टु धन सु में तो क्रोष्टु सु आदेश प्रत्यय से हो गया था, तो ये रूप पूरा सिद्ध हो गया। रूप इसका चल जाएगा। क्रोष्टा, क्रोष्टारो, क्रोष्टारः, क्रोष्टारं, क्रोष्टारौ, क्रोष्टून, क्रोष्ट्रा, क्रोष्टूना। तो बनेंगे ना आजादी विभक्ति में। क्रोष्टुभ्याम, क्रोष्टुभिः, क्रोष्टरे। क्रोष्टरे में टकार हलंत है, ठीक है ना? क्यों हुआ टकार हलंत? याद है कुछ? क्रोष्टरे में टकार हलंत क्यों रह गया था? क्या आदेश हुआ था यहाँ? ये टकार हलंत कैसे हो गया था क्रोष्टरे में? क्या आप बता रहे फोन वाले? हाँ, यण हो गया था। ये इस तरह से हलन दिखता है तो यण इसकी पहचान हो जाती है, क्योंकि अब आय यदि एचो से लग के वो वकार बनता है, एचो से लग के यकार बनता, तो हलंत नहीं होता। ये मतलब ऐसे ही कुछ ट्रिक्स ही माइंड में सेट रहे ऐसे, क्योंकि वही हटाता है ना ऐसे। क्रोष्टरे, क्रोष्टवे, क्रोष्टुभ्याम, क्रोष्टुभ्यः, क्रोष्टुहुई, क्रोष्टोहो, क्रोष्टुभ्याम, क्रोष्टुभ्यः, क्रोष्टुहु। षष्ठी में तो ऐसे चलता है, क्रोष्टुहुई, क्रोष्टोहो, क्रोष्टोहो, क्रोष्टवोहो, क्रोष्टूनाम, क्रोष्टरी, क्रोष्टौ, क्रोष्टोहो, क्रोष्टवोहो, क्रोष्टुषु। हे क्रोष्टो, हे क्रोष्टारौ, हे क्रोष्टारः। ठीक है, इसमें द्विवचन में दो रूप बनेंगे ना। त्रिज्वत भाव में बनेगा इसका क्रोष्ट्रोहो। चलो कोई नहीं, वो क्रोष्ट्रोहो बनेगा त्रिज्वत भाव में। और उससे भिन्न में अभाव पक्ष में क्रोष्ट वो हो, वकार आएगा, वकार पे उकार होगा, क्रोष्ट वो हो। अच्छा, हाँ, तो अब ये क्रोष्ट शब्द तो हो गया। अच्छा, फिर ये शब्द आ रहा है आपका पक्षी हलादे से शंभु था, वो तो बना ही दिया, शंभु की तरह सु इत्यादि शंभु की तरह बना दिया। अब फिर आ रहा है शब्द, ये आपका पहले ऐसे ही शब्द आ चुका है, तो ये गंधर्व विशेष का नाम होता है। ये अब शब्द आ रहा है हु। अब हु ये हा, ये दोनों जो है गंधर्व विशेष के नाम है, पहले आप देख के आ चुके हैं इसको। तो हु में कोई ऐसा बहुत विशेष कार्य नहीं है। यदि आप देखो तो हु में सू ले लोगे,
और सु लेने से उसको सामान्य सूत्र से उसको हु बना देंगे। और उसके औकार में बस वही एक प्रक्रिया जो आप पहले देखते आ रहे हैं। औकार में पहले क्या देखते थे कि आपको औकार में सबसे पहले पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त होता, इको अणची प्राप्त होता था सबसे पहले। वही प्रक्रिया जो पहले से चलती है हमारी, ये तो राम से ही चला रहे हैं, लेकिन हरि में आके इसमें एक विशेष सूत्र खड़ा हुआ था। तो फिर यहाँ तो उदंत है, तो बस वो विशेष सूत्र की जगह दूसरा विशेष सूत्र आ जाता है। किस तरह से इको अणची प्राप्त है, इको अणची को का बाद वहां पर हो जाता है किससे, पूर्व सवर्ण दीर्घ से। पूर्व सवर्ण दीर्घ प्रथमयो पूर्व सवर्ण से, उसको भी बाध करके यहाँ दीर्घा जसी कर देता है, क्योंकि वो इच परे रहते और औ परे रहते, दो इच परे रहते और जस परे रहते में कार्य करता है, तो औ इच में आ गया। इस तरह से वो बाध करता था। लेकिन बात करने के बाद में जब पहले पूर्व सवर्ण दीर्घ ने इको अणची का किया था, फिर उसने उसका कर दिया, तो इको अणची फिर से प्रस्तुत हो गया। तो सामान्य इको अणची ही यहाँ लगता चला जाता है। तो इको अणची से फिर ये रूप हमारा द्वितीय का बन जाएगा। इसमें इको अणची लगा के हवाऊ इसको बना दोगे आप। फिर ये इसके जो बहुवचन का है, बहुवचन में भी आप इको अणची से ही इसको यणादेश कर दोगे। अच्छा, इसमें जो है अमी पूर्वा, द्वितीय के एक वचन में अमी पूर्वा से इसको पूर्व रूप कर लेना, हुम। और द्वितीय का द्विवचन उसी तरह से, और द्वितीय का बहुवचन, द्वितीय के बहुवचन में दीर्घ कर लेना फिर, और तस्मात् छसोना पुंसी से उसको नकार कर लेना। अब वो दीर्घ तो दीर्घ ही है, उसमें कुछ होना ही नहीं है, बस सूत्र मात्र उच्चारण के लिए आएगा कि दीर्घ करना है, तो हून वैसे बन जाएगा। और फिर इसका तृतीया में फिर वो आप उसी तरह से जो है इसको यण लगा लेना। तो यण से तृतीया में टा होता है, टा का आ होता है, यण करने से मिलाओगे उकार को वकार, फिर हुआ हो जाएगा, तो हु हवा हो जाएगा। फिर उसमें एकार आ गया, एकार पर में आ गया क्योंकि गे है, गे में वहां भी आप सामान्य सूत्र इको अणची लगा देंगे। तो इस तरह से ये इको अणची से ही सिद्ध हो जाता है। फिर हु शब्द से आगे फिर शब्द आता है आपका क्या, अति चमू। अच्छा, ये चमू शब्द जो है दीर्घ का अंत है, चमू। चमू शब्द नित्य स्त्रीलिंग है, और चमू का मतलब होता है सेना। जैसे आपने पढ़ा होगा पहले अक्षौणी सेना सुनी थी कि नहीं, पढ़ाई थी आपने, संधि के समय में पढ़ाई थी। हाँ, के समय पे आई थी अक्षौणी सेना। तो अक्षौणी सेना में एक सेना विशेष का माप होता था ना, एक विशेष प्रकार की सेना होती थी कि इतने हजार घोड़े, इतने हजार। ये चमू भी एक सेना का नाम है, एक विशेष प्रकार की सेना है, उसको चमू सेना के लिए आता है। ये नित्य स्त्रीलिंग शब्द है चमू, और इसमें अति शब्द और जुड़ गया है, तो अति चमू ऐसा हो गया ये अति चमू। तो वैसे ये नित्य स्त्रीलिंग है। बाकी आपने देखा था कि नित्य स्त्रीलिंग में यदि वो समास में भी चली जाए तो भी यदि गौण अवस्था भी हो जाए, तो गौण अवस्था होने के बाद भी भले वो नित्य स्त्रीलिंग समास में चलेगी, प्रथम लिंग रणस्य वार्तिक की सहायता से वो फिर भी नदी में रह जाएगा। नदी संज्ञा होगी ना नित्य स्त्रीलिंग की, तो उसका नित्य स्त्रीलिंग होने से जो नदी संज्ञा हुई थी वो समास में आने से बाद नहीं होती, जो नदी संज्ञा हो गई। तो अति चमू की भी नदी संज्ञा हो गई। अब जब नदी संज्ञा हो गई अति चमू शब्द की, तो जरा याद करो नदी संज्ञा में कौन कौन से कार्य करने होते थे। अति चमू का मतलब है कि जो ऐसी सेना का अतिक्रमण कर जाए, मतलब ऐसी सेना का भी अतिक्रमण कर जाए। अति माना अतिक्रमण के लिए, और चमू माना सेना। तो ये अति चमू जो है ये आपका नित्य स्त्रीलिंग शब्द हो गए। समास में भी ये अति चमू लिखे हुआ भी अभी भी ये नदी संज्ञा की है। तो नदी संज्ञा के कार्य आप याद करो, नदी संज्ञा के कार्य कौन कौन से हम करते थे, कौन सी विभक्ति से नदी संज्ञा के कार्य शुरू होते थे, जरा ये याद करो। आप कुछ याद आ रहा है आप लोगों को, कौन सी विभक्ति से हमने वो करना शुरू कर देते थे। प्रथमा का रूप तो सारा ऐसे ही बना देंगे, अति चमू धन सु। अति चमू धन सु की स्थिति में यहाँ पे ये गियंत तो है नहीं। अच्छा, गियंत ये है नहीं क्योंकि गी से बना नहीं है, की स्कीन से नहीं बना है, गियंत है ही नहीं। तो गियंत नहीं है तो अगर आप दीर्घा स्तुति से प्रयुक्त मान, वो तो कार्य करेगा नहीं। वो कल कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था, तो उसमें एक ये बात स्पष्ट थी कि वो यार सब लोग का कंफ्यूजन दूर ही हो गया था, सबने देखा बाद में। लेकिन उसमें वही है कि सूती सी प्रत्यय के ही अप्रयुक्त हल का लोप करेगा, अन्य के का नहीं करेगा।
और का नहीं कर सकता, इसमें और ताकत नहीं है। हल के अभ्युदय दीर्घ सूत्र से प्रयुक्त हल में और ताकत नहीं है। ये अप्रयुक्त हल का लोप तो जरूर कर लेता है, लेकिन इसकी ताकत बस बेचारे की इतनी है कि ये सु ती सी का ही कोई बच गया है, सु का सकार और ती का तकार और सी का फिर सकार, ऐसे कर सकता है। तो यहाँ पर भी ये सु का लोप प्राप्त नहीं है, इसको सु का लोप कर नहीं सकता है, तो उसमें तो अति चमूहु रह जाएगा। अच्छा, अति चमू धन औ, अति चमू धन औ में आप यण कर सकते हैं। तो अति चमू धन औ में क्या बन गया, अति चम वौ, वकार हो गया ना, उकार को वकार हो जाता है। अच्छा, फिर से आप इसमें यण कर सकते हैं। इसमें 8 का आगम और वो अभी आ रहा है, हमें कभी प्रथमा के बहुवचन की बात करी ना, प्रथमा के बहुवचन में भी यण कर दो। अच्छा, द्वितीय के एक वचन में आपको सामान्य सूत्र प्राप्त है अमी, उससे से आप चमूम बना दिया आपने, और फिर अति चमवौ आपका उसी तरह यण से बन गया। और यहाँ वही दीर्घ करने के बाद में फिर आप करते ही थे नकार। ये तो अब सामान्य बातें होगी आप लोगों के लिए, आपकी तो उंगलियों पे आ गए होंगे ये तस्मा चसना पुंसी इत्यादि जो है, ये सब अति चमून हो गया। अच्छा, तृतीया में क्या आ गया, टा प्रत्यय। अब टा में कुछ काम करना है हमें कि नहीं करना है? टा में आता था कुछ? नहीं आता था। टा में आता था, टा विभक्ति में आता था क्या? टा विभक्ति में नदी कार्य शुरू होता था कि नहीं होता था? आप बताओ कौन वाले, टा विभक्ति में आता था क्या? इतनी देर में तो सोच ही लिया होगा, इतनी देर में हमने बोला। टा विभक्ति में नदी कार्य आता था? नहीं आता था। तो कौन सा कार्य होता था टा में? कौन से सूत्र में टा से कार्य शुरू हो जाता था? नहीं, और के पीछे हम कुछ पढ़ के आए जिसमें टा विभक्ति में नया कार्य कुछ होना शुरू हो जाता था। ऐसे भी तो दिमाग में मैप होना चाहिए ना। जी संज्ञा हो जाता है ना कार्य टा से शुरू, जी संज्ञा में तो टा से शुरू हो जाता है ना कार्य। देखो इस तरह से थोड़ा मस्तिष्क को इससे जोड़ के रखेंगे ना तो एक इंटरेस्ट भी बना रहेगा। लेकिन इसमें नहीं होता, इसमें हम यण कर लेंगे, ठीक है। और चमुभ्याम ये तो आप कर ही लोगे, इसमें कोई नहीं, मिलाना मात्र है। तो चमु भी ही 20 हो गया, तो 20 से वही विसर्ग है। चतुर्थ विभक्ति में जब गे प्रत्यय आ गया, वहां गे प्रत्यय में आके आपको जो है, क्योंकि वहां यहाँ से गे प्रत्यय में आपका 8 का आगम आना शुरू हो गया। आण नद्या से, आण नद्या क्या करता है? 8 का आगम करता है। जैसे ही 8 का आगम हो जाता है तो वृद्धि को सामान्य ना करा के 8 से कराना शुरू कर देते हैं, है कि नहीं है? ये चीज देख के है ना पीछे हम। तो अति चमू की स्थिति में एकाध रूप इसको बोर्ड पे दिखा देते हैं। अति चमू धन, अभी क्या आ गया? ये गे आ गया। ये गे है ना, तो ये मात्र शेष रह गया कि नहीं इसका? अच्छा, ये मात्र शेष रह गया इसका अति चमू में। तो अब क्या करेंगे हम? यहाँ इसकी नदी संज्ञा तो है ही, और नदी संज्ञा कार्य क्या है? 8 का आगम है आण नद्या से, तो 8 का आगम कहाँ बैठा देंगे इस तरह? अति चमू। 8 का आगम कहाँ बैठता है? यहाँ बैठता है ना। टकार तो चला ही गया, इसमें तो कोई विचार की बात ही नहीं है। 8 का आगम यहाँ बैठने से फिर यहाँ तो ये तो हुआ किससे? आण नद्या से। ऐसा अपना पुस्तक में आप लोग तो लिख ही लिया करें आराम से अपने कक्ष में बैठ के। अब यहाँ जो है 8 से लगा देंगे, ठीक है ना, दोनों को साथ ही लगा देंगे। तो अभी फिर क्या हो जाएगा? अति चमू धन आ और ए क्या हो गया? ऐ हो गया। क्यों? क्योंकि 8 का उससे वृद्धि हो गया, ऐ हो गया। अब स्थिति क्या आ गई? अति चमू धन ऐ। अब अति चमू धन ऐ की स्थिति में फिर से आपको क्या प्राप्त है? सूत्र। आप सामान्य सूत्र अति चमू धन ऐ की स्थिति में लगाइए। क्या आपको जो भी देख के आ रहे हैं पीछे से, इको एनर्जी क्या है? उकार को क्या बना देगा? वकार बना देगा। तो ये रूप हो जाएगा इस तरह का कुछ। मकार आधा हो गया ना, सीधा मकार हो गया, आई जुड़ गया, कुछ ऐसे ही बन गया ना। अति चम वाई, ये हमारा चतुर्थी का हो गया। अच्छा, पंचमी में फिर हमारा क्या आ गया? पंचमी षष्ठी में तो आप जानते ही हैं गस के दोनों में अस बच जाते हैं। गस के दोनों में अस बच गए, लेकिन यहाँ पर भी गस के अस भले बच गए। हमारा आण नद्या तो यहाँ भी आके बैठेगा, तो आण नद्या से 8 का आगम हो जाएगा। इतना अंदर आएगा। अब इसमें बस यही परिवर्तन कर देंगे हम। यहाँ देखो, यहाँ एक पंचमी का
यहाँ क्या आ गया, अस आ गया ना दोनों में, यहाँ पर यही तो अंतर हुआ सिर्फ। हाँ जी। अस में फिर यहाँ क्या हो गया, अस से सीधे ये पंचमी है, सीधे इसको वृद्धि हो गई तो आस आ गया कि नहीं आ गया, आटस्थ से करा रहा है वृद्धि तो आस। और फिर सामान्य सूत्र लगा दो, क्या नहीं एक अणची लगा के लगाएंगे ना, पहले एक अणची लगाएंगे तो एक अणची लगा के यहाँ परिवर्तन होगा। बस उकार को तो बनता है वकार, और मकार हो जाता है हमारा छोटे वाला अदंत वाला वकार। तो वकार में फिर क्या है, ये आकार भी जुड़ता है तो वास हो जाता है, और वास होने से फिर ये सकार क्या हमारा क्या हो जाता है, रुद्र विसर्ग। तो क्या बन जाता है हमारा, अति चम वाहा। दोनों व्यक्ति में ऐसा बन गया। अच्छा, और भ्याम आप जान ही रहे हैं, अति चमु भ्याम, अति चमु भ्य, ये सब बनता चला जाएगा। तो षष्ठी के द्विवचन आ गया, षष्ठी के द्विवचन में भी सामान्य सूत्र आप लगा दीजिए, षष्ठी के द्विवचन में भी, तो वहां पे भी आप कर दीजिए। तो ये इस तरह से इसमें, हाँ एक परिवर्तन इसमें ये है कि सप्तमी विभक्ति में आपके सामने क्या बनेगा, सप्तमी विभक्ति नहीं, षष्ठी का ले लीजिए। षष्ठी में क्या है, 8 का आगम है, नहीं षष्ठी में क्या है, आम है, आम है कि नहीं है षष्ठी में, सामान्य आम, हाँ आम है। तो आम की स्थिति में अति धन आम है, हर्षनद्यापो नुट से नुट कर दो, क्योंकि नदी संज्ञा है, क्योंकि नदी संज्ञा है तो नुट अलाउ करती है नदी संज्ञा। तो हर्षनद्यापो नुट, तो नुट का आगम कर दीजिए। अब नुट का आगम कर, क्योंकि अगर इसका हर्ष वाला अंग देख तो हर्ष की वजह से नहीं है, कभी आप सोचो कि वैसे हो गया, सूत्र को इस तरह देखा बोले नदी की वजह से हुआ है। हाँ, तो अति चमू में फिर यहाँ पर नाम हो गया, नाम कैसे हो गया, वही नामी आ गया, नामी, और फिर वो दीर्घ कर दिया। अब दीर्घ तो वो पहले से था ही, तो दीर्घ में कोई खास इसका अंतर नहीं आएगा, तो अति चमू नाम। फिर आपकी सप्तमी आ गई, सप्तमी विभक्ति में आपकी गी आ जाती है। अब गी में आप देखो, गी में कौन सा सूत्र प्रस्तुत होता है, गेराम नद्याम निब्य। अब गेराम नद्याम निब्य क्या करता है, गेराम नद्याम निब्य उसको आम बना देता है, गेराम नद्याम निब्य क्या है, गी को भी आम बना देता है। अच्छा, आम बनाने का, फिर आम बनाकर फिर वो क्या करता है, उसमें 8 का आगम कर देता है। आम बना दिया ना, आम में फिर 8 समझ आ रहा है ना, 8 का आगम कर दिया, तो 8 का आगम करके फिर 8 से वृद्धि कर देता है। 8 का आगम तो आण नत्या से हुआ, और 8 से वही वृद्धि कर दी, तो वो आम का आम ही रह गया, क्योंकि वृद्धि होके भी क्या होगा, वो आम ही बनेगा। तो ऐसी स्थिति में फिर वो उसके बाद ही कोई अणची लगाना है। तो 4 सूत्र लगे ना, पहले गेराम नद्याम निब्य लगा, जिसने घी को आम बनाया, फिर गेराम नद्याम निब्य। यदि कोई ध्यान से सुन रहा होगा तो बोर्ड पे लिखने जैसी ऐसी कोई बात नहीं है, समझ में आएगा, पुस्तक सामने रहेगी। तो 4 सूत्र लगे। अति चमू धन घी की स्थिति थी, अति चमू धन घी की स्थिति में गेराम नद्याम निब्य सूत्र आया, जिस सूत्र ने घी को आम आदेश कर दिया, घी के स्थान पर सीधे आम बैठ गया। आम बैठने के बाद में उसको आण नद्या से, चूंकि नदी संज्ञा है तो 8 का आगम कर दिया। 8 का आगम कर देने के बाद में 8 सूत्र से उसे वृद्धि हो गई। वृद्धि होने से वो आ और आम था, आ और आम में वो आम ही हो गया। अब ऐसी स्थिति में जब वो आम ही हो गया, सामान्य सूत्र इको यानी प्राप्त है, क्योंकि आपको कोई तो करते ही आ रहे हो, तो उकार को उसने वकार में बदल दिया, बस। तो क्या बन गया, अति चम वाम, ऐसे बन गया। और फिर द्वितीय इसका जो द्विवचन अति चम वो हो, अभी बना के आए हैं। और अति चमूषु सु आया, आदेश प्रत्ययों से उसको शकार मूर्धन्य कर दीजिए। तो इस तरह से सामान्य हमारा ये इसका कार्य हो गया। बाकी और इसमें हाँ एक वो रह गया आपका, ये क्या होता है, संबोधन में एक सूत्र आएगा। बता सकते हो आप फोन पर कि संबोधन में कौन सूत्र प्रस्तुत कर लेंगे? नदी संज्ञा में आता है जो संबोधन में, नदी संज्ञा में संबोधन में जो रूप आता है, नदी संज्ञा संबोधन, सोच लो। नदी संज्ञा नहीं तो फिर बोलते हम ही जाएंगे, तो आप लोग भूलते जाओगे, हम बोलते जाएंगे आप भूलते जाओगे, क्योंकि लघु में होता है ऐसा, इसमें गलती किसी की नहीं है। अच्छे लोग भूल जाते हैं, आचार्य भूल जाते हैं, तो वो थोड़ा पुनरावृत्ति चलती रहती है। तो नदी संज्ञा में जब ये आ गया हे अति चमू धन सु, संबुद्धि का सु है, यहाँ कोई सूत्र प्राप्त है क्या? पढ़ाया जो नदी संज्ञा में आगे खड़ा होता है। हाँ बहुत बढ़िया। अम्बार्थ में और नदी के दोनों के लिए आता था वो। अम्बार्थ नदी और हर्षवह, हर्ष कर देगा, सीधे सीधे उकार को हर्ष कर देगा, और उकार हर्ष, और ये उकार एंग में भी आता है,
एक में आ गया तो एक साथ समुद्र भी काम कर जाएगा, वो सकार का लोप कर जाएगा, तो रूप क्या बन गया, हे अति चमू। और वो चमवाऊ तो आप बना के आए हो, और अति चमवा भी आप बना के आए हो, तो रूप सिद्ध हो गया। अति चमुहु अति चमवाऊ अति चमवह अति चमूम अति चमवाऊ अति चमून अति चमवा अति चमूभ्याम अति चमूभिः अति चमवई अति चमूभ्याम अति चमूभ्यः अति चमवाः अति चमूभ्याम अति चमूभ्यः अति चमवाः अति चमवोः अति चमूनाम अति चमवाम अति चमवोः अति चमूषु अति चमू अति चमवौ हे अति चमू हे अति चमवौ हे अति चमवह। ये अति चमू का रूप यहाँ हुआ। ये विशेष सूत्र नदी कार्य है। तो एक लिस्ट आप लोग, मैं तो कहता हूँ जो अपना कुछ कार्य करते रहते तो कमरे उमरे में अगर याद ना रहता हो, जिसको याद रहता हो उसके लिए नहीं, इसकी स्मृति अच्छी हो तो एक छोटा स्टिकी नोट्स पे लिख लो कि नदी कार्य इस विभक्ति से शुरू होते हैं, ये तो नदी कार्य सारे होते हैं। ये घी संज्ञा ये कार्य ये होते हैं, ये होते हैं। विशेष सूत्र आगे ये प्रस्तुत हो जाता है। ये एक वार्तिका है जिस वार्तिक ने विप्रतिषेधे परम कार्य को काट कर पूर्व विप्रतिषेधे की स्थिति खड़ी कर दी। किस स्थिति में खड़ी करी? क्योंकि नुम और अचि आगे जाके सूत्र पढ़ेंगे, उनमें भी ऐसी स्थिति होने वाली है। तो ये सब बातें आप जब सामान्य रूप से ऐसा माइंड में थोड़ा घुमाते रहेंगे बार बार तो आपको ये पक्की हो जाएगी। आज सुन रहे थे हम किसी महात्मा को, तो सुनते हैं कभी समय मिलता है तो वो महात्मा बोले कि हमारे गुरुजी तो हमें ये कहते थे, उन्होंने बताया, मतलब उनको मैंने सुना, वहाँ से आप लोगों को बता देते हैं। बोले हमारे गुरुजी तो ये कहते थे कि जैसे वेद आप लोग पढ़ते हो तो यजुर्वेद आप पढ़ रहे हो तो स्वर तो लगाने होते ही हैं उसमें, उद्दात अनुदात आपको भी लघु में स्वर तो पढ़े ही थे, उद्दात उद्दात स्वरित। उद्दात ऊपर उठ जाता है, हाथ अनुदात में हाथ नीचे चला जाता है, स्वरित में बीच में आ जाता है, उंगलियां खुलती हैं बंद होती हैं, ये सब आप लोगों को एक बार दिखाया भी था। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि स्वर लगाने पड़ते हैं। तो स्वर लगाने में थोड़ी कठिनाई आती नए नए विद्यार्थी को। क्यों कठिनाई आती है कि भाई कहाँ वर्ण, इतने सारे वर्ण है उद्दात अनुदात में, कहाँ कैसे स्वर, उंगली खुल रही है, हाथ ऊपर है हाथ नीचे जा रहा है, इस प्रकार। तो बोले गुरुजी हमसे तो होता नहीं है। कोई महात्मा कह रहे थे, प्रसिद्ध महात्मा, नाम कहना ठीक नहीं, तो वो कहने लगे कि गुरुजी हमसे तो हो नहीं रहा है। तो गुरुजी ने उनको क्या कहा, वेद पटिकाशी की बात कहने लगे। अब आप लोग सुन के आश्चर्यचकित भी हो सकते हैं और अभ्यास के प्रति आपको सुनकर बहुत अच्छा भी लग सकता है कि देखो ये भी अभ्यास है। उन्होंने कहा कि बेटा तू प्रत्येक अभ्यास को 1000 बार कर, प्रत्येक को 1000 बार कर, तू कभी नहीं भूलने वाला। और ये कोई झूठ नहीं है, और ये ऐसा नहीं है कि 100 को हाइपरबोल बोल के 1000 बोल दो। उन्होंने ऐसा ही कहा, अच्छे से बता रहे थे महात्मा। तो अभ्यास से बोले ये रहता है। मैं स्वयं जब लघु पढ़ रहा, तो लघु पढ़ने के टाइम पे मैं बोला आगे पढ़ रहे हैं पीछे भूल रहे हैं स्वामी जी, आगे पढ़ रहे हैं पीछे भूल रहे हैं। तो कहने कि नहीं, एक ऐसी स्थिति भी तो होती होगी जो आगे पढ़ते होंगे पीछे नहीं भूलते होंगे। आप बताइए स्वामी जी। कहने लगे एक स्थिति है, पाठ करो, रोज पाठ करो लघु का, और यदि आपको पाठ करना अनुकूल पड़ जाए बहुत अच्छा, नहीं पड़ जाओ तो रटो या पाठ करो। मैंने कहा कितनी बार? ये बात है। तो 100 बार तो उन्होंने अभी के युग में बता दिया। ये तो जो महात्मा है वो तो बुजुर्ग है, उन्होंने अब से कोई 30-40 साल पुरानी बात बता दी। हमारी तो 30-40 साल पुरानी बात नहीं है, आज के युग की बात है। तो उन्होंने बता दिया 100 बार अभ्यास करने का। तो ये चीजें उतर जाती हैं दिमाग से। ऐसा नहीं समझना कभी कोई अपने को समझे कि मैं भूलता हूँ, मैं तो आगे भूल रहा हूँ। अच्छे के उतर जाती है दिमाग से। तो बार बार एक बार रिवाइज करता। अब नहीं तो क्यों हम बार ये कहें, यूँ कहते हैं रूप वैसे ही बनेगा, अति चमूगा धड़ नदी कार्य होगा, हो गया, लेकिन बार उसको स्मृति में लाने की कोशिश होती कि जितना ज्यादा इसको घिस लिया जाएगा ये पक्की हो जाएगी। अति चमू शब्द हमारा पूरा हो गया। अति चमू शब्द के बाद में शब्द आ रहा है खलपू, दीर्घकारांत है खलपू। ये खल और पूय पवने धातु है, ये क्रियादिगण में आती है। पूय पवने धातु, उसमें खल पूर्व पद है, ऐसा जोड़ के खलपू बनता है। ये खलपू किसको बोलते हैं? ये झाड़ू इत्यादि से आपका पहले खेत खलियान लंबे चौड़े को साफ, वैसे घर में भी जो काम वाली बाई या नौकर होंगे उनको भी खलपू कह सकते हैं। इसमें खलपू की कोई ऐसी बात नहीं है कि उनको खलपू नहीं कह सकते। अर्थात जो झाड़ू इत्यादि से, झाड़ू से साफ सफाई करता है, आपके घर में डस्टिंग करता है, या जो महात्मा जन है वो भी कोई सेवक रखते हैं, तो ऐसा जो साफ सफाई करने वाला व्यक्ति है उसको खलपू कहते हैं।
तो ऐसा भी कहते हैं इसका, क्योंकि देखो संस्कृत तो क्या है, एक काव्य कविता की तरह है, ये बोलती है तो अनेकों अर्थों में बोलती है, एक अर्थ में नहीं बोलती। ऐसे भी कहते हैं कि देखो खलपू का कार्य क्या होता है, पवित्र करने का ही होता है, कि पवित्र करने वाले को खलपू कहते हैं। मतलब इसको सिर्फ नौकर अर्थ में नहीं ले सकते, आपको भी समझो नौकर अर्थ में ही लेना है, इसको ऐसे भी ले सकते हैं, कोई दुष्टों को पवित्र करने वाले महान जन भी हो सकते हैं खलपू, क्योंकि पवित्र तो वो ही कर रहे हैं। तो खलपू का इसमें इस प्रकार है। पू धातु है। अब ये गजब की बात इसमें ये है, आज कोई चर्चा भी कर रहा था हमसे, तो हमने उसको ये बताया कि ये क्विबंत आया, वे क्विप प्रत्यय इसमें आता है। क्विप प्रत्यय आके, क्विप प्रत्यय आप लोग जानते हैं, क्विप प्रत्यय की ये खूबी है कि इसका सर्वापहार लोप हो जाता है। सर्वापहार लोप होने में पकार चला गया हलंत्यम से, और इस तरह से पूरा का पूरा क्विप ही चला जाता है। पूरा का पूरा क्विप तो चला गया, लेकिन इसमें क्विबंत धातु तो कहला गई कि नहीं कहला गई? क्विबंत बोलते हैं कि नहीं बोलते? और क्विबंत धातु का आप लोगों ने ये देखा था कि ये क्विबंत धातु के लिए हमने बोला था कि क्विबंता धातुत्व ना चाहती, मतलब इसमें धातुत्व का जो धर्म है वो बना रहता है, वो नहीं जाता। क्विप आने के कारण तो इसमें धातुत्व का धर्म बना रहा, तो उसी का फिर लाभ उठा लेंगे। आगे क्या लाभ उठाएंगे? आप पहले भी उठा चुके हैं, कैसे उठाएंगे अभी देखते हैं। खलपू शब्द का पहले ये गियंत तो है नहीं है भी, तो इसमें भी क्या प्रथमा विभक्ति का सु आ गया खलपू शब्द में। लिख देते हैं, थोड़ा देखने वालों का रिफ्रेशमेंट हो जाएगा, और थोड़ा लिख भी देते हैं। खलपू नौकर अर्थ में या कोई पवित्र करने वाले। दीर्घ उकारांत शब्द है। क्विप प्रत्यय आया था इसमें, क्विप का इसमें सर्वापहार लोप हो गया, लेकिन क्विबंत पना तो इसमें आ गया कि नहीं, वो धर्म तो है इसमें। तो उसके लिए क्या बोलते हैं कि क्विबंता धातुत्व न जहती, तो इसमें धातुत्व बना रहा। अब स्थिति क्या है प्रथमा विभक्ति में? खल पू धन सु, सकार रह गया, हमने सीधा सकार लिख दिया। खलपू धन सु, गियंत नहीं है, तो गियंत ना होने से इसमें आपका जो गियंत विशेष सूत्र है वो तो इसमें लगेगा नहीं। जब वो सूत्र इसमें गियंत विशेष नहीं लगेगा तो सकार का आप कर भी क्या सकते हो, रुत्व विसर्ग, और आपके पास है भी क्या। तो ठीक है जी, कोई बात नहीं, हम तो चल पड़ेंगे, ऐसे कर लेंगे। तो क्या हो गया? खलपू, ऐसा प्रथमा विभक्ति। अब खलपू धन औ आ गया। औ की स्थिति में आप लोग जानते हैं पूर्व सवर्ण दीर्घ तो सबसे पहले आगे खड़ा हो जाता है, तो पूर्व सवर्ण दीर्घ आगे खड़ा हो गया। पूर्व सवर्ण दीर्घ का दीर्घाजसी इस कारण से बात कर देता है क्योंकि एक तो दीर्घ में, दीर्घ से पर में कार्य करता है, और इच और जस दोनों के परे रहते कार्य करता है। तो ये जो खलपू धन औ है, आप बताएंगे ये इच है कि जस है पर में? ये बड़ी सामान्य बात, लेकिन तो मैंने खलपू धन औ है, तो ये इच है पर में कि जस है? दो में कार्य करता है ना, इच है, ठीक, सामान्य बात थी, लेकिन मुंह से निकल गई थी तो पूछ। तो ऐसी स्थिति में खलपू धन औ की स्थिति में दीर्घाजसी जो है उसने निषेध कर दिया, क्योंकि दीर्घाजसी का काम ही यही है पूर्व सवर्ण दीर्घ ना होने देना। तो फिर से हमारा इको याणची आगे खड़ा हो गया कि नहीं हो गया? सूत्रों का क्रम सुनना, बड़ा आनंद आएगा। अभी आगे कुछ ऐसी चीजें चलेंगी, सूत्रों का क्रम सुनते रहना। सबसे पहले सूत्र खड़ा हुआ पूर्व सवर्ण दीर्घ। दीर्घाजसी का कार्य क्या है? इससे पुनरावृत्ति हो जाती है ना, वो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होने देता, निषेध करता है, निषेध कर दिया। तो इको याणची आ गया, इको याणची आगे खड़ा हो गया। लेकिन जब भी इको याणची या कुछ लगने चलता है तो और धातुत्व की बात चल पड़े, ये बार बार हम क्यों कह रहे हैं कि धातुत्व का ये रह गया, उसका भी कारण है। जब भी धातुत्व की बात आ गई तो धातुत्व के केस में अगला सूत्र आगे खड़ा हो जाता है, कौन सा? अची स्नु धातु ब्रुवाम योर इयंग वंगौ आ जाता है कि नहीं हो जाता? अची स्नु धातु ब्रुवाम, हाँ, योर इयंग वंगौ, ये आगे खड़ा हो जाता है। तो ये क्या करता है? इयंग और उवंग आदेश करता है। अची स्नु धातु ब्रुवाम, अब धातु तो है ही है कि है नहीं है, इसमें धातु तो थोड़े चला गया। अच्छा, अब ये उकारांत धातु है ही, क्योंकि इसमें पूरे पवने की बचाई अच्छी स्नु धातु ब्रुवाम। अब ये मुझे बताइए आप कि अची स्नु धातु ब्रुवाम को फोन वालों से पूछ रहे हैं कौन सा सूत्र आगे बात करता था?
फिर उसको भी काट के आगे बढ़ जाता था वो। उवंग की प्राप्ति होगी ना, अचि स्नु धातु पूर्वाम से उवंग की प्राप्ति हो गई, क्योंकि इकार को वो इयंग आदेश करता था और उकार को वो उवंग आदेश करता था। तो खलपू में उवंग है और औ पर में है, तो आजादी भी पर में है, औ आजादी पर में है। तो अब ये आदेश तो कर सकता है, कौन सा? उवंग आदेश कर सकता है। पहले भी ऐसा रूप देख के आए थे हम, पहले इकारांत में देख के आए थे तो वहां इयंग आदेश कर देता था, तो इयंग की स्थिति में फिर कोई सूत्र काटने आ जाता था। अब वो सूत्र अब है कुछ उवंग की स्थिति में भी, उकार में भी काटेगा कि नहीं काटेगा, है कोई सूत्र? फोन वाले बताएंगे। एरने काचो बताया था, क्या कहता था एरने काचो? बता तो बहुत सुंदर दिया। सामान्य रूप से मतलब क्या कराता था वो? असंयोग होना चाहिए। और उसके अलावा आप लोग एक चीज मिस कर रहे हैं, वो इकारांत में कार्य करता था केवल। हम जो पूछना चाह रहे हैं बस आप लोग वहां से मिस कर रहे हो। वो इकारांत में खाली कार्य करता था। तो वो उकारांत यदि कोई आ गया तो उकारांत में वो बाध करके वो खड़ा नहीं हो सकता सूत्र, क्योंकि वो होगा ही नहीं। तो इयंग उवंग आदेश को काटने के लिए, उकारांत में काटने के लिए, क्योंकि वो तो क्या करता था, इयंग को काट सकता था केवल। आप उसकी वृत्ति देखिए, वो केवल इकारांत को काट सकता था, वो उकारांत को नहीं काट सकता था। तो उकारांत को इयंग उवंग आदेश नहीं कराना, उकारांत को उवंग आदेश नहीं कराना, इयंग तो चला ही गया, वो तो होगा ही नहीं, उवंग ही हो सकता है। उवंग आदेश नहीं कराना अर्थात उसको यण ही कराना है, क्योंकि एरने काचो क्या करता था, यण करता था। तो ये भी कल्प में यण ही कराना चाहते हैं, तो उसी के लिए उवंग में यण ही करा, उवंग को काटकर यण करने के लिए सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। ओहो सुपी, ओहो सुपी। आवाज नहीं आ रही फोन पे? हाँ अभी आई। कई बार क्या होता है, म्यूट रह जाता है, हम बोल देते हैं, हमसे भी कई बार हो जाता है। कई बार कोई म्यूट हो तो लगता है हमें कि हमने बोल भी नहीं बोला, तो सुना ही नहीं पड़ता। ओह सुपी सूत्र आ गया, 6483 है सूत्र। देखो इस सूत्र की बस एक ही विशेषता है, सूत्र में ज्यादा आप लोगों को चिंता करने की बात नहीं है। बिल्कुल ये वही काम करता है जो एरने काचो कर रहा है। एरने काचो इकारांत में काम कर रहा है, ये उकारांत में काम कर रहा है। ठीक है, एक अंतर ये है इसमें एरने काचो से। दूसरा अंतर एरने काचो से इस सूत्र में ये है कि एरने काचो जो था वो क्या करता था, वो किसी भी प्रकार के उसमें काम कर लेता था आजादी होने पर। आजादी जो हो एरने काचो वो किसी में भी कर लेता था, और ये आजादी सुप में कार्य करता है। वो किसी भी आजादी में कर लेता था, इसको सुप ही चाहिए आजादी, बस इतना अंतर है, बाकी इसमें कोई अंतर नहीं। धातु का अवयव इसको भी असंयोग पूर्ण चाहिए। कंडीशन क्या थी, धातु का अवयव असंयोग पूर्ण चाहिए था उसको। ओहो सुपी को भी असंयोग पूर्ण चाहिए, और अनेक अच उसको चाहिए थे, इसको भी अनेक अच चाहिए। और अनेक अच गिनने हैं तो पूरे अंग में गिनने हैं, और धातु का अवयव असंयोग पूर्व गिनना है तो उस धातु में गिनना है। तो पू में भी ऐसा ही है, पू में पकार है और उकार है, असंयोग ही है, संयोग कहाँ है, दो हल है ही नहीं पू में। तो ऐसी स्थिति में लगता था, वृत्ति देख लेंगे, धातु अवयव संयोग पूर्वो न भवती या उवर्णा, उवर्णा के लिए काम कर रहा है ना, वहां ई वर्णा था। तदंतो यो धातु तदंतस्य अनेक आच अंगस्य यण स्यात् अचि सुपी, ये अंतर आ गया। और सुपच में कार्य करता है, तो इस तरह से ये कार्य करना शुरू कर दे। कार्य वही का वही है, कार्य में कोई अंतर नहीं है। जहां भी इसको ऐसा कुछ मिल जाए, ऐसा कुछ मिल जाने के कारण जो है ये फिर जैसे स्थिति अभी आ गई, खलपू धन औ आजादी सुपर में है, धातु जो है असंयोग पूर्व है, अनेकाच है, ओहो सुपी लग जाएगा। उवंग आदेश प्राप्त था, उवंग आदेश को बाध करके यण कर देगा, सीधे सीधे यण करते चले जाना है और कुछ भी नहीं करना है। नित्य स्त्रीलिंग है ही नहीं ये शब्द खलपू, नदी संज्ञा इसकी हो नहीं सकती। नदी संज्ञा हो नहीं सकती तो नदी संज्ञा के जो कार्य थे वो इसमें होंगे नहीं, तो सीधे सीधे इसमें आप यण करते चले जाओ। पहला हम बना ही चुके हैं, खलपूहू, ऐसा बना ही लिया था हमने, खलपूहू। खलपूहू के बाद खलपू धन औ, खलपू धन औ की स्थिति में इसको यण कर दीजिए, तो रूप क्या बन गया, खलपवऊ। फिर से खलपू धन क्या कर दीजिए, इसको अस
जस्यस, तो क्या रूप बन गया? खलपवः। फिर क्या कर दीजिए इसको आप? खलपवम, खलपवम। फिर क्या हो जाएगा? खलपवौ। फिर क्या हो जाएगा? खलपवः। फिर खलपवा। फिर खलपुभ्याम। फिर खलपुभिः। खलपवे। खलपुभ्याम। खलपुभ्य। खलपवः। खलपुभ्याम। खलपुभ्यः। खलपवः। खलपोः। खलप। इसी तरह से सारे इसके रूप जो हैं खलपू के सामान्य रूप से आप यण करके चला लेंगे। तो ओ सुपी आया, ये ध्यान रखना। उकार के लिए एरने का जो इकार के लिए कार्य करता था वही काम ओ सुपी कर रहा है। बहन भाई हैं या भाई भाई हैं, कुछ भी मान लो। तो फिर आगे आ गया क्या हमारा? खलपू होने के बाद में भवती ओ धातु से खलपू खलपू एवं सुलवादयः एवं सुलवादयः। टिप्पणी 6 नंबर सुलवादय पे दी हुई है। सुष्टु लुनाति इति सुलु। जो ठीक से काटता है, जो ठीक से काटता हो उसको सुलू कह सकते हैं। अब काटने में कोई सब्जी काटने वाले को भी सुलू बोल दो तो कोई बुरी बात नहीं। अब कोई लकड़ी काटता हो उसको बोल दो, कोई बुरी बात नहीं। काटता है जो ठीक से उसको सुलू बोलते हैं। सुलू, हाँ, दीर्घ है ये भी। और दूसरा उल्लू। उल्लू का मतलब वो वाला उल्लू नहीं है जो आप समझ रहे हैं। उल्लू का मतलब है उत्कृष्टम लुनाति इति, उत्कृष्ट से काटने वाला। ये वो ठीक से, दोनों का अर्थ लगभग एक सही तो है। ठीक से काटने वाला हो या अच्छी तरह से काटने वाला। तो उल्लू वो जानवर जो उल्लू जो होता है, पक्षी उल्लू, वो उल्लू नहीं है। तो सुल्लू और उल्लू के रूप भी जो है सुलू और उल्लू, सुलू और उल्लू, इनके दोनों के रूप भी ठीक उसी तरह आपको यण करके चला देने हैं। इसमें भी कोई आपको कोई विशेष भेद नहीं आएगा। फिर क्या आ गया? स्वभूहु। स्वभूहु पे 7 नंबर टिप्पणी है। स्वभूहु क्या कह रहा है? स्वेनैव भवति इति विग्रह। अच्छा, इसका विग्रह बता दिया उन्होंने। स्वभूहु में स्वपूर्वक भूसत्तायाम धातु। अब यहाँ देखना, आप समझना, यहाँ एक बात समझने जैसी है। स्वपूर्वक भूसत्तायाम धातु है, इसमें भी क्विप प्रत्यय हुआ है। तो क्विप प्रत्यय के कारण धातु तो इसका धर्म गया नहीं है, नहीं गया है तो भू है, उकारांत शब्द है। रूप बनाओगे स्वभू का तो गेंद तो है नहीं, तो प्रथमा एक वचन तो उसको स्वभूहु उसी तरह बन जाएगा। फिर स्वभू धन औ, स्वभू धन। अब ये थोड़ी सी बात समझ लेना। स्वभू धन औ, इस दशा में उसी तरह पहले क्या आता है? इको यणची। इको यणची का बात करके क्या आता है? पूर्व सवर्ण दीर्घ। पूर्व सवर्ण दीर्घ का बात करके क्या आता है? दीर्घाजसी च। दीर्घाजसी का बात करके फिर से इको यणची प्राप्त हो जाता है। इको यणची का बात करके फिर क्या आता था? ये उकारांत धातु में अचिष्णु धातु ब्रुवम, ये और ये आ गया। उवंगादेश की इसमें प्राप्ति हो गई क्योंकि उकार है। उवंगादेश की प्राप्ति हो गई। उवंगादेश की प्राप्ति करके उसका जो निषेध है वो किसने कर दिया? ओहो सुपी। ओहो सुपी से क्या हो गया? यण प्राप्त हो गया। अब मुझे ये बताओ, आप इसमें यण प्राप्त तो कर दिया ओहो सुपी ने, लेकिन आपने एक सूत्र पढ़ा था जो भू की स्थिति में यण का भी निषेध कर देता था। यदि भू मिल जाए और सुधि शब्द मिल जाए तो यण नहीं हो। ऐसा आया था सूत्र कि नहीं आया था? कौन सा सूत्र था? न भू सुधियो हो। न भू सुधियो ने ये कहा था यदि यण कर रहे हो आप तो यण को भू यदि हो और सुधी यदि शब्द हो या भू हो तो ऐसी स्थिति में यण नहीं करने दूंगा। अब जब इसको ओहो सुपी जो सूत्र बना था उससे यण नहीं होने दिया तो इससे पहले को जिस सूत्र को ये काट के आया है वो आके खड़ा हो जाएगा कि मैं कार्य करूंगा। तो किसको काट के आया? ये अचिष्णु धातु पूर्वाम को। तो फिर क्या हो गया? अचिष्णु धातु पूर्वाम से उवंगादेश हो गया। ये विशेष बात इसमें घटित हुई। कारण क्यों? क्योंकि ये भू था। उकारांत तो था लेकिन सामान्य नहीं, भू था, जिसका न भू सुधियो हो से बाद हो गया था। तो इसमें प्रथमा तो बन गई स्वभू। अब आपको इसमें सामान्य यण नहीं करना, इसमें आपको क्या करना है? उवंगादेश। उवंगादेश करने की एक खूबी होती है, वही इयंग की थी, वो दीर्घ को हर्ष कर लेता है कि नहीं? स्वभू भू दीर्घ था, अब जो उवंग हो गया तो वो हर्ष वाला उवंग हुआ है, तो वो फिर स्वभू जो है शब्द, अब स्वभू जो होएगा तो उसमें भू में उकार जो है वो भू होगा, वो भू नहीं होगा। ये परिवर्तन उवंग के कारण पैदा हुआ।
बाकी रूप आप सामान्य रूप से बना लेंगे। इसी तरह बस केवल एक जो है, जहां आप यण आदेश कर रहे थे वहां पर आपको क्या करना है, उवंग आदेश करना है। बस इसी तरह का रूप स्वयंभू भी होता है, आत्मभू भी होता है, क्योंकि सब में भू आ गया तो भू आने के कारण न भूसुदियो इनको काट देगा और यण आदेश नहीं होने देगा। अचि स्नु धातु ब्रुवाम फिर से आगे प्रस्तुत हो जाएगा, ओ सुपी कार्य नहीं कर पाएगा। अब ईकारांत होता था तो वहां पर ईकारांत होने की वजह से ओ सुपी एरने काचो को काट लेता था। ओ सुपी नहीं था ना, वहां एरने काचो था, क्योंकि वो ईकारांत के लिए काम करता था। भू और सुधी के केस में तो भू में तो नहीं चल सकता था, क्योंकि उकारांत, सुधी के केस में काट लिया था उसने ईकारांत को। लेकिन ये भू जो है उकारांत है, उकारांत के केस में ओ सुपी को काट दिया किसने, न भू शुद्धियों ने। ओ सुपी कटा यहाँ पर, वहां पे वो कटा था। तो इस तरह से ये हो गया यहाँ पर। फिर अगला सूत्र अगला क्या आ रहा है, हाँ अगला आ रहा है वर्षा भू। वर्षा भू मतलब वर्षा में जो उत्पन्न होते हो या वर्षा में जो होते हो, वर्षा के समय पे जो होते हो। वर्षा इसमें पूर्व में है, तो पहले वाले में तो स्वपूर्व में था, इसमें क्या है, वर्षा पूर्व में है। तो वर्षा पूर्व में होने से इसमें इसका अर्थ निकला, वर्षा में कौन होते हैं, मेंढक इत्यादि होते हैं दरदूर। वैसे तो वर्षा में बहुत कीड़े मकोड़े होते हैं, लेकिन मेंढक शब्द में रूढ़ है ये वर्षा भू जो है, ये मेंढक में रूढ़ है। ये भी क्विप प्रत्यांत है। अच्छा, क्विप प्रत्यांत आने से वही प्रक्रिया आएगी, वही प्रक्रिया में क्या आने से होगी कि उसी तरह से जो है इसमें ओहो सुपी आएगा, आके खड़ा होगा, पूरा निषेध कर करके ओहो सुपी आके खड़ा होगा। ओहो सुपी आने के कारण यहाँ पर यण प्राप्त होगा। यण प्राप्त होने से लेकिन समस्या क्या आएगी, भूसुधियो हो। भूसुधियो ये कहेगा कि मैं यण नहीं करने दूंगा, और यहाँ इसको उसकी तरह जैसे स्वभू में क्या था, उवंग करके काम चला लिया। यहाँ उवंग अभिष्ट नहीं है। बात समझ में आई? यदि यहाँ भी उवंग अभिष्ट होता तो वर्षा भू में भी क्या करना था, उकार को हम उवंग आदेश कर देते और उवंग आदेश करके वो हर्ष बनाता चला जाता और जट से हमारी रूप सिद्धि जैसे स्वभू शब्द की हुई थी वैसी हो जाती। लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ पर वर्षा भू के लिए अलग से सूत्र घड़ना पड़ा, क्योंकि इसमें हमें यण ही चाहिए। तो अगला सूत्र क्या प्रस्तुत हुआ, वर्षा भवश्च। आवाज नहीं आई फोन से मुझे। हाँ अब आई। आप तो कर लेते हैं, हमें कैसे पता चलेगा आप कर लेते हैं? तो उच्चारण करना चाहिए ना, आचार्य के साथ ही करना चाहिए। जो चीज है वो तो है, जो संस्कार है, जैसे पढ़ाने का तरीका वैसे होता है। वर्षा भवश्च, तो ये वर्षा भवश्च नहीं, वर्षा भवश्च विसर्ग दी। ये सूत्र है 6484। विशेष बात क्या कही इसने, अश्य यण शाद अच्छी सुपी। सुप परे रहते, कैसा अच वाला सुप परे रहते, यण कर लीजिए। किस केस में भी यण कर लीजिए, यदि वर्षा भी पूर्व में हो, यदि वर्षा आपको आजादी सुप प्रत्यय पर में है और भू से वर्षा पूर्व में अर्थात वर्षा भू शब्द है, तो वर्षा भू शब्द में भी आप यण कर लीजिए। बस इतना सा कार्य इसमें हुआ कि नए सूत्र ने आके वर्षा भू शब्द को ये छूट दे दी कि उवंग होना जा रहा था, आप उवंग की जगह जो है यण कर लीजिए। बस सीधे सीधे यण करते चले जाना, रूप बनता चले जाएगा। तो ये आपके लिए गृह कार्य है, बनाना इनको। जो भी हमने बोले, जो हमने बनाने से छोड़े हैं वो सारे आपको बनाने, क्योंकि कल है अष्टमी की छुट्टी। अष्टमी का अध्याय में आप लोगों को ये रूप बनाने। ऐसे ही अगला आ रहा है वर्षा भू से आगे, वर्षा भू के आगे चलो वो फिर ज्यादा हो जाएगा। तो वर्षा भू तक आप जो है इसमें आप लोगों के लिए रूप कौन कौन से तैयार हो गए बनाने के लिए। तो रूप जो तैयार हो गए आपके सामने, अतिचमू बना लेना, और आप जो है ये खलपू बना लेना, और ये सुलू बना लेना, और ये स्वभू बना लेना, और ये वर्षा भू बना लेना। ये सब रूप आप लोग तैयार करके और इनका फोटोकॉपी लेके या जैसे भी आप मोबाइल से लेके अपना छायाचित्र आप फिर वो हमें भेज दें, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।